हरे कृष्णा। प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने अपने प्रवचनों में लिव इन रिलेशनशिप यानी मॉडर्न डेटिंग कल्चर को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि आजकल चाहे लड़के हों या लड़कियां 3 या 4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं। एक से मन भर गया तो दूसरा, दूसरे से भरा तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। होटल के खाने की आदत जिसे पड़ गई उसे घर का खाना नहीं सुहाता। इसीलिए लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, कलेश तो होंगे ही और इसी वजह से डाइवोर्स का रेट बढ़ गया है, शादियों का मजाक बन गया है। तो क्या उनका मकसद केवल लड़कियों को नीचा दिखाना था या फिर हमारे समाज को, पूरे समाज को आईना दिखाना? अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि पहले 14-15 साल में ही शादियां हो जाती थी, लेकिन आज ये चाइल्ड मैरिज होगी, जबकि हम जानते हैं कि 12-13 साल के बच्चे भी आज सब जानते हैं। तो आज जब 25 साल में या उससे भी ज़्यादा में शादी होती है तो तब तक लड़कियां या फिर चाहे लड़के भी हों 3-4 बार रिलेशनशिप में आ ही चुके होते हैं। प्रेमानंद महाराज ने भी लड़के और लड़कियों दोनों को ही इस आदत को छोड़ने को कहा और बड़े ही दुखी मन से उन्होंने कहा कि आज 100 में से 2 या 4 लड़कियां ही प्योर हैं, बाकी सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में है। क्योंकि बच्चों के हाथ में आजकल मोबाइल है, उसमें पूरी दुनिया की गंदगी एक क्लिक पर है। इससे सोशल मीडिया पर तूफान सा आ गया। कोई कह रहा है ये महिला विरोधी हैं, कोई कह रहा है ये रिग्रेसिव हैं, कोई कह रहा है ये सच कह रहे हैं, कोई कह रहा है दोनों महाराज मैसोजिनिस्ट हैं। लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ लड़कियों के लिए कहा? नहीं, लड़कों और लड़कियों दोनों को आईना दिखाया था, क्योंकि लड़कियां अकेले तो डेट नहीं कर रही होंगी ना। तो ऐसे साधु संत जब भी कुछ कहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो टीआरपी के लिए, तमाशे के लिए नहीं होता, बल्कि वो हमें समझा रहे होते हैं जिस पर हमें गहराई से चिंतन करने की बहुत ज़रूरत होती है। मानते हैं आज समाज बदला है, ट्रेंड्स बदले हैं, आज लिव इन रिलेशनशिप को नॉर्मल बनाया जा रहा है, अफेयर्स का ट्रेंड बन गया है, शादियों से भरोसा उठ गया है, दोनों तरफ कैरेक्टर्स के इश्यूज हैं, चीटिंग्स बढ़ गई हैं। और ये सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी हाल है। कमिटमेंट के नाम पर ट्रायल एंड टेस्ट का फॉर्मूला चलता है और यहाँ सब चलता है। कंपैटिबिलिटी नहीं मिली तो क्या हुआ? ब्रेकअप कर लो, चलता है। कोई दूसरा अच्छा लग गया तो क्या हुआ? ब्रेकअप कर लो, चलता है। शादियों में कमिटमेंट नहीं, चीटिंग नॉर्मल है। पर्सनल स्पेस के नाम पर फ्रीडम, प्राइवेसी का मिसयूज हो रहा है और इसीलिए प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अगर ये मूल्य, ये वैल्यूज नहीं बदले तो फैमिली नाम का ढांचा चरमराकर बिखर जाएगा। पर इसमें आप हम कोई भी कर ही क्या सकता है? हर किसी का अपना चॉइस होता है, लाइफ स्टाइल होती है, खाओ पियो मौज करो। कल किसने देखा है? एक जिंदगी मिली है, इसे जियो, जो मन में आए वो करो। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, बी हैप्पी, खुश रहो। तो क्या हम सब खुश हैं? ये कैसी खुजली है जिसे हम जितना खुजाते हैं, खुजाते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन खुजाते खुजाते उससे खून निकलने लगता है और फिर उसमें खुजली होती है और हम फिर खुजाते हैं और खुजाने से हमें फिर अच्छा लगता है, जबकि वो खुजली, वो खरोंच एक बहुत बड़ा घाव बन जाती है। और इसी सब के चलते डाइवोर्स रेट आज कहाँ है? 2010 के कंपैरिजन में आज डबल है। हर दूसरे दिन ऐसी भयावह घटनाएं सुनाई देती हैं। बहुत बड़ा कारण उस सब का लिव इन रिलेशनशिप और मल्टीपल पार्टनर्स। जी हाँ, चौंकिए मत, सच्चाई है आज के सभ्य कहे जाने वाले समाज की। कभी रास्ते पर गलियों में जानवरों को देखा है? किसी राशन की दुकान पर घुसकर खाने लगते हैं कुछ भी, उसे हटाने पर, हकालने पर भी बार बार आते रहते हैं, वहीं पर भी जानवर हैं। उनका विवेक नहीं, मर्यादा नहीं, वो बस जीते हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमें मर्यादा में रहना होता है। तो हमें अगर कोई समझाए तो उस पर भी आंधी हम कहेंगे नहीं मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे ही करूँगी। तो क्या कहीं हम उस जानवर की तरह तो नहीं? फिर हम कहते हैं हम मॉडर्न हैं। आचार्य कहते हैं कि जब भारतीय आचार, विचार, संस्कृति, सभ्यता को छोड़कर हम विदेशियों की नकल करने लगते हैं तो नए कौवों की तरह होते हैं। आपने कौवों को देखा है? कहाँ बैठते हैं, क्या खाते हैं? जहाँ आपके शहर का सबसे बड़ा कूड़े का ढेर होगा, वहाँ कौवों का सबसे बड़ा झुंड आपको मिल जाएगा। जितना बेकार, जितना सड़ा हुआ कूड़ा होगा, उतनी ही उनको खुशी मिलती है और उस कूड़े के लिए आपस में झगड़ा भी होता है उनमें, और इस बात में उन्हें कोई शर्म नहीं आती, गर्व होता है कि हम कौवे हैं।
जबकि वहीं हंस, सुंदर पक्षी, तितलियां कमल के फूल पर, चंपा, चमेली, गुलाब, सुंदर बगीचों में जाते हैं। पर कौवे वहां जाते हैं जहां कूड़ा और प्रदूषण होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम भारतीय जो वैदिक सनातन संस्कृति का, जो कि परमहंसों की संस्कृति है, सभ्यता है, उसे छोड़कर विदेशियों की इंद्रिय तृप्ति वाली सभ्यता को अपनाते हैं, तो हम वो कौवे बन जाते हैं जो नया नया कौवा बना है अपनी हंस प्रवृत्ति को छोड़कर। और नए कौवे और पुराने कौवे में फ़र्क बस इतना होता है कि पुराना कौवा उस कूड़े को खाने में कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं लेता कि हाँ खाना है, खा लिया, कब से खा रहा हूँ, जीवन से भर से तो खा रहा हूँ। लेकिन नया कौवा, उसके लिए सब कुछ नया है, फ्रेश है, फैशनेबल है। और सब नए कौवों के बीच में जितना वो नया कौवा एंजॉय करेगा उतना ही कूल लगेगा, कूल दिखेगा, क्योंकि ये कलयुग है। और इसीलिए हमें अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हुए शुरू से ही अपने सेंसेस को प्रोटेक्ट और कंट्रोल करना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने मन को मुझ परमात्मा में लगाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और ऐसी स्थिर बुद्धि कभी किसी गलत मार्ग पर नहीं ले जाती। और ये कैसे होगा? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति की खुशी से उच्च स्तर की खुशी मिलने पर ही हम उसे छोड़ पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सबसे पावरफुल है, जिसमें अपने मन और इंद्रियों को हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा कर रखते हैं। और तब धीरे धीरे हमें उस सेवा में, भक्ति में जो मिलता है वो बहुत श्रेष्ठ, बहुत उत्तम होता है, परम होता है, पूर्ण होता है। वरना हम सभी क्या नहीं जानते कि जीवन कितना खोखला है, कितने बनावटी, कितने दिखावटी, कितने आडंबरों से भरा हुआ जीवन है हम सबका। यदि जीवन में धर्म नहीं, यदि जीवन में भगवान की भक्ति नहीं। साथ ही एक एंगल ये भी कि जब भी कोई भी साधु संत, कोई भी व्यक्ति लाखों युवाओं को धर्म, भक्ति और सनातन संस्कृति की ओर मोड़ता है, तो उसे गिराने की कोशिश उतनी ही जोरों से चारों ओर से होने लगती है। और यही आज कुछ लोग प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी के साथ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में जहां प्रेमानंद जी ने लड़के और लड़कियों दोनों के लिए यह बात कही थी, सिर्फ लड़कियों वाला हिस्सा काट काट कर उसे वायरल किया जा रहा है और इस तरह से ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। हमारे देश के साधु संत, ऋषि मुनि सबके सच्चे हितैषी होते हैं। वे हमारी संस्कृति के, सभ्यता के, धरोहर के रक्षक हैं। इसीलिए उनके बारे में कुछ भी कहने से या उनके साथ व्यवहार करने से पहले हमें सोचना जरूर चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।